कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे बेस्ड है। किस पे? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे बेस्ड है। चलिए लिखते हैं टॉपिक, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th में आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है, और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a क्या होता है हमारा, 0 नहीं होता है। अच्छा, और हमने ये भी देखा था जब जिसको हम लोग सॉल्व करते थे तो इससे x का जो वैल्यू आता था हमारा वो कुछ ये आता था, -b ± √d/2a, है ना। x के दो वैल्यूज आते थे, है ना। अच्छा, d हमारा होता था b² - 4ac, है ना। तो आज वही हम जानेंगे कि सबसे पहले x = -b ± √d/2a होता कैसे है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम ये जान जाएंगे, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे और उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। जब ऐसा दे दे और इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे इस तरह का और हमको बोल दे कि x का वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे और फटाक से x का वैल्यू निकाल देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए a0, अगर a0 हो जाएगा तो 0 × x पर 0 हो जाएगा, तो bx + c ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा फिर, है ना। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ेंगे। और x के दो वैल्यूज थे, x = -b ± √d/2a, मतलब कि कुछ इस तरह से, जैसे हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव हमें गिवन ये है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -b ± √d/2a। d क्या है, b² - 4ac होता था, ठीक है। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, b² - 4ac। अच्छा, और यहाँ से दैट इज इसी को लिखें, दैट इज x जो हो जाएगा हमारा एक -b + √d/2a आएगा, एंड एक ये आएगा और एक और वैल्यू मिलेगा हमको x = -b - √d/2a, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रूफ की, ठीक है। अब हम प्रूफ की बात करेंगे। देखिए यहाँ से देखिए, जब आप प्रूफ को समझ जाइएगा तो समझिएगा कि आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आसानी से समझ गए, ठीक है। और इसे कुछ दो चार क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आपका, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0 लिख देते हैं। we have ax² + bx + c = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, a को जो हमारे इस पे क्या टारगेट होता है, बेसिकली इसमें मेन हम फोकस करते हैं जो x² का जो कोफिशिएंट है, जो x² का कोफिशिएंट, सबसे पहला स्टेप जब भी इसको करते हैं तो सबसे पहला स्टेप 1
एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम यूनिटी बनाते हैं। यूनिटी मींस 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाते हैं। क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी है, हम कह दिए a 0 नहीं है, ठीक है, और a हम मानते हैं कि a 1 भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। हम मान लिए कि सपोज कर लिए कि 0 तो हो नहीं सकता और 1 भी नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी इंटीजर हो। तो फिलहाल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और a को हमने a जो भी होगा 1 नहीं है, ठीक है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना इसका कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसमें तो a नहीं है, इसमें भी a का टर्म नहीं है, लेकिन हम ये तीनों टर्म में से हम a को कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, तीनों टर्म में से a को कॉमन निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। एकदम सबसे बेसिक से अगर हम चले, बेसिक से चले तो हम क्या करेंगे, अगर हमको तीनों टर्म में से, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है कि हमको तीनों टर्म में से अगर हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a, अगर उसको 1 बनाना है तो हमको a को कॉमन निकालना है, और a को कॉमन निकालने का मतलब यहाँ से सबसे निकालना चाहिए, और ये दोनों में तो है नहीं, चलिए इसको भी हम निकाल दें। तो इसको और इसको हम a ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ बी एक्स है, बी एक्स में a मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे डिवाइड भी कर दिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। वैसे c है, इसमें a को मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे डिवाइड कर दिए, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई a तो बाहर निकला है, ये तीनों में से a, तीनों टर्म में से a अगर बाहर निकल गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्या तीनों टर्म में से अगर हम a को बाहर निकाल दिए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। और a हम जैसे कि कहे, ये हमारे सपोजिशन है, हमने माना है कि a जो है वो 0 भी नहीं है और 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, a 0 भी नहीं है, अच्छा यहीं पे देते हैं, ठीक है, 0,1 0 भी नहीं है 1 भी नहीं, ठीक है, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझा दें, ठीक है। मानिए a 2 होगा तो ये तीनों टर्म में से हम 2 को बाहर निकालेंगे, 3 होगा तो तीनों टर्म में 3 निकालेंगे, अगर 1x स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको एज इट इज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बन गया, यूनिटी बन गया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है अब हमारा 1 आ चुका है, ये तो हमारा 1 आ चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम यूनिटी बना दिए। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर हम यूनिटी बना दी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो a इससे मल्टीप्लाइड है, a जो इससे मल्टीप्लाइड है उसको हम यहाँ भेज देते हैं, राइट हैंड साइड भेज के इसको 0 कर देंगे, और हमें ये पता है कि a 0 नहीं है और 1 नहीं है, यानी कि इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा इक्वेशन bx by a plus c by a and that is equal to 0 by a, और 0 by a बेसिकली 0 होगा, 0 by a, और a 0 नहीं है, यहाँ एक दे देंगे यहाँ कि a is not equal to 0, क्योंकि 0 by 0 जो होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, उसको डिटरमाइन नहीं कर चुका है, मतलब कि इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म का नाम देते हैं, ठीक है, 0 by 0। ऐसे तो टोटल अगर देखा जाए तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और जिसको आपको ग्रेजुएशन में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो 0 by a हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 by a हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ आप देखिए, अब इसको हम देखेंगे में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका हाईएस्ट पावर 2 होता है और लीस्ट पावर 0 होता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल का जो पावर होता है, एक्चुअली ये x वेरिएबल है x, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है और लीस्ट पावर क्या है, 0 है, x का पावर 0, और x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा।
तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसका जो मीडियोकर पावर है, मीडियोकर पावर कहने का मतलब ये है कि जो x है, मीडियोकर मतलब जो बीच वाला पावर है, 0 1 2 का बीच वाला पावर क्या है 1, उसी को हम मीडियोकर पावर कह रहे हैं। तो जो मीडियोकर पावर होता है, तो वैसा वेरिएबल जिसका मीडियोकर पावर है, उसका जो कोएफिशिएंट है, और वो अगर पॉजिटिव में है, इसका कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव में है, तो हम इसको क्या कोशिश करेंगे कि इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। मतलब कि कुछ इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इस तरह से कुछ लिखने की प्रयत्न करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। और अगर क्या होगा, अगर x का कोएफिशिएंट हमारा नेगेटिव हो जाए, अगर हमारा नेगेटिव हो जाए, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम कुछ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। और ये क्या होता है, बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, ये चीजें आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, एकदम बेसिक वाला चीज है ना। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। इससे आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानेंगे, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स, बेसिकली जो दो रूट्स आते हैं कैसे आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ये अपने आप में ही बहुत ही मजेदार है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है, ठीक है। अच्छा देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इस यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव में, मतलब माइनस बी बाई ए, तो नेगेटिव में होने के कारण हम इसको कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में लिखने का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कैसे करते हैं, ये हो गया x, ये हो गया a, ठीक है। ये a स्क्वायर अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को जस्ट थोड़ा सा पॉज कीजिए या बैक करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस a स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ a आ जाएगा। a क्या है हमारा, a हमारा x है, हमने इसको a माना है, ठीक है, हमने x को a माना है थोड़ी देर के लिए। तो माइनस 2a, और ये का क्या है वैल्यू, x है, माइनस 2ab। अब भी हमको कुछ इस हिसाब से फिल करना है। देखिए ये अपर ऑर्डर अपने से बना दिए, ये मिडिल ऑर्डर, ये लोअर ऑर्डर। तो अब हमको ये मिडिल ऑर्डर को उस हिसाब से सेट करना है ताकि वो हमारा माइनस bx पर ही आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, क्या करेंगे, देखिए इसका एक फंडा होता है, क्या फंडा होता है कि जब हमको यहाँ पे क्या वैल्यू रखे ताकि ये हमें माइनस bx पर ही दे, ठीक है। आप ये सोचिए, हम आपको एक फंडा बताते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, जब आपको यहाँ का वैल्यू पता करना है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको माइनस बी बाई ए, ये जो भी पूरा हमारा जो एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो भी हमारा एक्स का कोएफिशिएंट है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड माने वैल्यू लेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन, ठीक है। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, स्टेप 2, taking magnitude irrespective of its साइन को आप भूल जाएंगे। और इसमें देखेंगे x का जो मैग्नीट्यूड है, x का जो कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड है b बाई a, हम उसको जस्ट b बाई a को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम b बाई a को, आपको देखिए, अगर हम b बाई a को
2 से डिवाइड कर दे तो ये b बाई ए इंटू 1/2 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा b बाई 2a आ जाएगा। तब इसको कुछ b बाई 2a लिख देंगे। अब आप चेक कर लीजिए अगर ये 2 और 2 कट गया तो माइनस बी एक्स बाई दोनों सेम हो जाएगा। यानी कि जब हमको b का वैल्यू पता करना है, ये एक्चुअली में अच्छा लीजिए इसको कैपिटल ए दिखा दिया, इसको कैपिटल बी कर दिया तो और ये कैपिटल ए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यही b हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यही आ जाएगा, कुछ गलत नहीं लिखे। बस x का जो मैग्नीट्यूड वाला जो मैग्नीट्यूड था b बाई ए उसको हम क्या कर दिए 2 से डिवाइड कर दिए। और ऐसे ही आप देखिएगा अभी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें वही फंडा आप यूज कीजिएगा और आसानी से आप इसको आसानी से आप इसको मेन कहे तो इसको इससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजीली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये अच्छा चलिए पहले हम इसी को पहले आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बाकी आगे की बात बाद में करेंगे, है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा आगे आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख दिए, फिर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे माइनस बी स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, लीजिए माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर अपने से प्लस की क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में हो गया। लेकिन ये तो हम अपने से लिखे हैं तो जो चीज हमने अपने से लिखते हैं तो उसको फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर वही चीज नेगेटिव रिस्पॉन्स में लिखना होता है, मतलब नेगेटिव में लिखना होता है, नेगेशन देके लिखना होता है, वैसे भी कहे तो नेगेटिव देके लिखना होता है। जैसे हम लोग किसी चीज का उधार लेते हैं कहीं भी जाते हैं तो उसका हमें उधार को चुकाना भी होता है, हमारा ये कर्तव्य होता है। वैसे ही अगर हमने b बाई 2a का होल स्क्वायर अपने मतलब अपने सहूलियत के लिए लिया है फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, तो उस केस में क्या करना होता है कि हमें उसको घटाना भी होता है, क्या करना होता है घटाना भी होता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और एक्चुअली यहाँ तक सेम हो जाए, ठीक है। और ये तो न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि अपने से लिया और मैंने घटा दिया। अब देखिए अब बचा कि हमारा c बाई है तो यहाँ पे प्लस c बाई है लिख दिए और इक्वेट कर दिए 0 से, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद चीजें अब आसान हो जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं ऊपर से मिटाते हैं, चलिए तो मिटाना पड़ेगा। अच्छा चलिए अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए कर दिए प्लस सी कर दिए, ये अपने से ऐड किए तो इसको माइनस बी किए प्लस सी बाई ए लिख दिए इक्वेट कर दिए 0 से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं आप खुद देखिए क्या ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर लिखते हैं, अब नीचे से ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस इसको क्या लिखेंगे a माइनस a हमारा x है, कैपिटल A का वैल्यू हमारा x है, कैपिटल B हमने क्या माना है b बाई 2a माना है, तो ये x माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस c बाई a, इसको लिखिए प्लस c बाई a that is equal to 0, which is equal to 0। अब हम इसको क्या करते हैं देखिए this implies देखिए x माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है b का पावर 2 b स्क्वायर 2a का पावर 2 क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि a बाई b का पावर अगर m होता है
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m और a और b 0 ना हो, ठीक, a और b 0 ना हो और m ग्रेटर देन 1 हो, तो इस केस में इसको a का पावर m और b का पावर m लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि a बाई b का पावर m को हम a का पावर m बाई अपॉन b का पावर m लिख सकते हैं। अगर a बाई b का पावर m को हम a का पावर m अपॉन b का पावर m लिख सकते हैं। एक चीज याद रखिए, a का पावर m बाई b का पावर m या a का पावर m अपॉन b का पावर m दोनों सेम होता है, ठीक है, बाई को अपॉन भी बोल सकते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं, तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हम x की हमें क्या करना है। एक्चुअली यहाँ पे सभी कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे b a 2 सभी चीजें कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है तो सब x है और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये जो बना है कैसे बना है, किस आइडेंटिटी का यूज करके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला को, ये पार्ट को, तो कुछ इस प्रकार सॉल्व होगा, x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए ये दोनों में आपको क्या दिख रहा है, एक a दिख रहा है और एक 4 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दोनों में देखें तो 4 दिखा और a दिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका a का पावर क्या है 1 और इसका क्या है a का पावर 2, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वही लेते हैं, तो 1 और 2 में बड़ा कौन है 2, तो इसका हाईएस्ट पावर ले लिए, बस इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लीजिए। और 4a स्क्वायर को जब आप a से डिवाइड कीजिएगा, 4a स्क्वायर को आप जब a से डिवाइड करिएगा तो आपको बचेगा 4a, और 4a इंटू सी करिएगा तो ये हो जाएगा 4ac माइनस करे, और 4a स्क्वायर को जब आप 4a स्क्वायर से डिवाइड करिएगा बचेगा 1, और 1 को आप b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बचेगा b स्क्वायर और इक्वल टू 0। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है देखने को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। इंटरेस्टिंग क्या मिलेगा, जो प्रूव करना था वही मिलेगा। चलिए देखते हैं, x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, और इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कुछ हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब सब ध्यान से देखिएगा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है एक्चुअली में क्या होता था, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम d से रिप्रेजेंट करते थे, और जो d होता था वही हमारा क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट से जाना जाता था। किससे जाना जाता था, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। चलिए तो d हमारा डिस्क्रिमिनेंट से जाना जाता है। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम क्या करेंगे, कैपिटल D लिख देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर को क्या हम, अच्छा ठीक है वही लिखते हैं, इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास उपाय है कि वीडियो को बैक करके देख लीजिए, है ना।
ये जो हमारा वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो जिनको मैथ्स में जिनको क्यूरियोसिटी है, ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि प्रूफ कैसे होते हैं, कैसे चीज़ों को प्रूफ किया जाता है, कैसे फॉर्मूला का ओरिजिन कहाँ से हुआ, फॉर्मूला बनते कैसे हैं, है ना। अगर जिनको इस तरह के कुछ चीज़ों में दिलचस्पी है तो हम कोशिश करते हैं कि उस तरह का हम वीडियो क्रिएट करें, ठीक है। और मेरी पूरी प्रयास रहती है, जैसे कि आप इसमें की बात कर लें कि इसमें अल्फा प्लस बीटा, जैसे कोई डिस्क्रिमिनेंट है और उसमें जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स होते हैं, है ना, उसके दो रूट्स होते हैं। उसमें भी केसेस है कि d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0, जो क्लास 10 के वो समझ रहे होंगे, है ना मेरी बातों। तो उसमें भी तीन केस होते हैं। d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता था, है ना। d इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे, और d लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स कहते होते थे, रूट्स इमेजिनरी होते थे, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। अच्छा, तो और दो रूट्स होते थे, एक अल्फा और एक बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन आता था, अल्फा और बीटा जो होता था वो माइनस बी बाई ए होता था, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ सॉरी ए एक्स स्क्वायर, कुछ ये होता था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, और अल्फा प्लस बीटा जो होता था ये माइनस बी बाई ए होता था, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था। और वैसे ही एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था, ये तो सम हुआ, सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, c बाई ए होता था, मतलब कि कांस्टेंट टर्म c हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता था। लेकिन ये सब होता कैसे, कैसे हो रहा है, सबकी प्रूफ है ना, ऐसे ही नहीं लिखा गया है, तो इस सब का प्रूफ है। और ये सब का प्रूफ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा लेवल का चीज़ है, कुछ 11-12 का चीज़ यूज हो रहा है, या आगे पीछे बेसिक्स का यूज है, 9th-10th का कंसेप्ट का यूज है, बेसिक्स अगर आपके 7th-8th के बेसिक्स अच्छे हैं, 9th का कुछ कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन का, वो सब की मदद, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो सब की मदद से ये सब का प्रूफ है, ठीक है। तो मेरी प्रयत्न यही रहती है कि कुछ उस तरह की वीडियो को क्रिएट करें, ठीक है। तो बहुत हो गया बात, काम को आगे बढ़ाते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ कि x माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, देखिए, अब हम देखिए यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज होगा, देखिए जो प्रूफ होता है ना एक्चुअली में वो आपका माइंड वॉश करता है, पीछे के जो भी प्रीवियस कंसेप्ट्स है उसको क्लियर, उसको मेमोराइज कराता है, जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा। अब थोड़ी देर में आप देखिएगा कि लेकिन यहाँ लगने का यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, जो आप क्लास 8 में सीखे थे। अगर जो बच्चा अभी क्लास 10th में उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ के बाद हम आगे बढ़ाते हैं, और भी देखिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ से ये वाला स्टेप मेरा, ये वाला स्टेप के बाद अब ऊपर देखिए हम क्या करते हैं, x माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। अब देखिए d बाई 4a स्क्वायर कुछ नहीं है, देखिए बेसिक्स आपकी बेसिक्स को मजबूत करेगा, है ना। तो जो आप प्रीवियस के कंसेप्ट है 7, 8, 9, 10 वो सबको मजबूत करेगा। यहाँ देखिए क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन यूज हो रहा है,
आइडेंटिटी यूज हो रहा है, अलजेब्रिक स्पेशल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, है ना। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, x माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, ये तो एज इट इज लिख दिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे, देखिए एक चीज बता रहे हैं, 2 का स्क्वायर, अगर हम बोले 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अच्छा 4 को हम माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है भैया, दोनों ही करेक्ट है। 4 को हम 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं और 4 को माइनस 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों को अगर कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग दिस टू, ऑन कंबाइनिंग दिस टू, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 4 को हम प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब इसके अंदर प्लस 2 भी डालेंगे तो वही आएगा और माइनस 2 भी डालेंगे तो वही आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं कि d को रूट d लिख दे और 4 को 2 लिख दे, क्योंकि 4 का रूट 2, रूट 4 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a, और इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों डाल देंगे और ऐसे होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि रूट डी का पावर 2 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए रूट 2 का पावर स्क्वायर क्या होता है, 2 हो जाता है। अब कैसे हो जाता है इसको भी जानना है। रूट 2 एक्चुअली रूट, ये जो रूट है इसको हम 1/2 लिखते हैं और पावर क्या है 2 है, तो 2 और 2 कट जाता है और ये हमें क्या देता है 2 देता है। चलिए इसके लिए हम एक शॉर्ट्स डाल देंगे, ठीक है, एक मिनट का वीडियो डाल देंगे शॉर्ट्स में, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, हमको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये हमारा जो रूट डी है उसका पावर 2 डी हो जाएगा और 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि a बाई डी का पावर m है, तो उसको a का पावर m अपॉन b का पावर m भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस माइनस रूट डी बाई 2a का स्क्वायर। अब देखिए पावर 2 2 कट जाएगा, कैसे कटता है, अब हम एकदम बेसिक से समझाते हैं ये 2 2 क्यों कटता है। अगर आप 8 9 10 के बच्चे हैं तो आपको ये सब चीज़ आना चाहिए कि एक्चुअली में ये तो बेस है, एक्चुअली बेस को ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से जाता है माइनस तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ इंटू है तो इधर डिवाइड हो जाता है, हमें ये सब बेसिक लीनियर इक्वेशन पता है। लेकिन आप कभी ये सोचिए कि पावर का भी ट्रांसफर होता है, जैसे बेस ट्रांसफर होता है, हमने माइनस डी बाई 4 स्क्वायर को जब यहाँ किया तो प्लस डी बाई 4 स्क्वायर हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ जो पावर 2 है जब यहाँ जाएगा तब पावर का ट्रांसफर होगा, और पावर का ट्रांसफर कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए इस तरीके से होता है, ये जब पावर 2 है और ये भी पावर 2 है, जब ये इधर आएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए छोटे छोटे चीज को समझिए, अगर आप 7 to 10 के बीच में या 7 to 12 के भी बीच में है, अगर आप आगे जाके भी ऑप्ट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स को 10th के बाद भी, तो आपको ये छोटी छोटी चीज को की समझ होनी चाहिए, है ना। x माइनस बी बाई 2a दैट इज इक्वल टू, इसको हम प्लस माइनस रूट डी बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर एक कर्ली ब्रैकेट देंगे, और ये जो 2 है जब इधर आएगा तो अभी 2/1 है, जब इधर जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है एक्चुअली में, तो ये इस तरह से आ जाता है, तब जाके ये और ये कट जाता है। और फिर हम आगे बढ़ाए, ओ ये तो समझाने का था, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब तो समझा है।
35 मिनट का हो गया। क्वेश्चन का सीरीज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इसी को पहले आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा x माइनस बी बाई 2a जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस रूट डी बाई 2a हो जाएगा, और ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, x का वैल्यू हमको पता करना है। अब यहाँ पे बेस का ट्रांसफर करेंगे, पहले पावर का ट्रांसफर किए, अब यहाँ पे बेस का ट्रांसफर होगा। ये क्या हो गया, 2 2 कट गया तो 1 आ गया, तो ये पूरा पूरी क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो 2 का पावर 1 को क्या हम 2 लिख सकते हैं, वैसे इसका पावर 1 को हम एज इट इज जो बेस है वो लिख देंगे। अच्छा देखिए, x इज इक्वल टू हमारा प्लस माइनस रूट डी बाई 2a प्लस b बाई 2a हो जाएगा। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x से हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट डी प्लस b बाई 2a हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि x का वैल्यू हमको प्रूव करना था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a ना, तो x का वैल्यू हमको माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a करना था। तो बेसिकली हमको ये आइडेंटिटी नहीं लगाना था। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे a को हमको कॉमन लेना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 आया था। और यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए 0 आया था। लेकिन यहाँ x का जो मैग्नीट्यूड है b बाई ए वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के कारण इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में स्प्लिट करेंगे। किस में स्प्लिट करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर में स्प्लिट करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a b जो हो जाएगा हमारा b बाई 2a आ जाएगा, और प्लस b बाई 2a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b बाई 2a का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कुछ x प्लस b बाई 2a का पावर में स्प्लिट होगा, इसलिए यहाँ पे ये प्लस होगा सब जगह, है ना। हम माइनस लेके समझा रहे होंगे इसलिए हम माइनस लिख दिए, ठीक है। एक्चुअली में a प्लस b का होल स्क्वायर में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा ऐसे स्प्लिट होगा a प्लस b का होल स्क्वायर में, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा सब जगह। तो जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम माइनस लेके आपको समझा रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम माइनस कर दिए थे, इसलिए हमको लगता है यहाँ भी माइनस हो गया होगा, तो यहाँ पे x माइनस बी बाई 2a लिखा गया होगा उसमें, ठीक है। एक्चुअली में प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x b बाई 2a का जो कोफिशिएंट x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ना कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो अंत देखे होंगे वो करेक्शन भी कर लिए होंगे, है ना। अगर आप अंत नहीं देखे होंगे तो प्लीज एक बार मतलब अंत आपको देखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ समझाने के लिए माइनस कर दिए थे, लेकिन अंत में हमने क्या किया, करेक्शन कर लिया, है ना। तो x जो आया हमारा प्लस माइनस रूट डी बाई माइनस बी बाई 2a आया। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो x जो आ जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ से हमारा x का वैल्यू यही आता है, और ये हमारा प्रूफ है। इसी से x का वैल्यू एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, प्लस माइनस है तो x का वैल्यू एक बार माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a आएगा, और एक और वैल्यू आएगा x का जो कि माइनस में आएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। चलिए, तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही हमारा कुछ प्रूफ है, ठीक है। समझाने के कारण यहाँ पे x का जो मैग्नीट्यूड है उसको नेगेटिव ले लिए थे। एक्चुअली में क्या है, x का जो भी मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में स्प्लिट की, मतलब कि एक्सप्रेस किए, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में इसी तरह से स्प्लिट होगा, ये माइनस b स्क्वायर ये ऐसे हो जाएगा प्लस c बाई a हो जाएगा, ठीक है। इसको स्प्लिट करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए करेक्शन, यहाँ पे हमने क्या किया, करेक्शन, ठीक है। चलिए, करेक्शन
से ये फायदा होगा कि आपको दोनों फॉर्मूला भी मेमोराइज हो गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दो फॉर्मूला आपको मेमोराइज हो गया होगा। और इसका जो प्रूफ है बहुत सिंपल है। ठीक है, आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो 8 के भी है, 8 के भी है तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। फिर आप जो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, आप बस मल्टीप्लिकेशन बस का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब का प्रूफ आसान है। तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कुछ क्वेश्चन करा देंगे, है ना। तो उससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन मतलब उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए देखिए अगर एक क्वेश्चन आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 38 इक्वल टू 0 और बोल दे कि आपको फाइंड x करना है। क्या करना है, x का वैल्यू पता करना है। तो आप क्या करिएगा, सिंपली आप इसमें क्या करिएगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आपको यूनिटी करना होगा। और अगर आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी कर लीजिएगा तो ऐसे कुछ आप करिएगा। यहाँ नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए, ये इंटू ये करिए, 1 हो गया, 19x आ गया, 2 इंटू 95। वैसे यहाँ पे 2 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करेगा आप 38 पे 2 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तीनों में से, तीनों टर्म में से हमने 2 को कॉमन निकाला, जिससे क्या हुआ, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ गया हमारा, यूनिटी आ गया। अब वो यूनिटी आ गया, यहाँ 2 नहीं था, हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यहाँ भी 2 नहीं था, 2 ऐड कर लिया और 2 2 दोनों सब बाहर निकाल लिया, यहाँ भी 2 था तो सब 2 को हमने क्या किया, ये सब तीनों 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो ये 2 हमारा चला गया, है ना। अच्छा इसको पीछे से बना देते हैं। देखिए एकदम आसान भाषा में कहे तो ये 2x स्क्वायर था और ये 19x का, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, क्या दिक्कत है, 2 2 कट जाएगा, 19x हो जाएगा, वही हो जाएगा। 38 इंटू 2 भी कर दें और बाई 2 भी कर दें, क्या दिक्कत है। अगर इसको हम आगे बढ़ाए तो 2 को कॉमन निकाले तो x स्क्वायर प्लस 19x बाई 2 आ गया प्लस 38 बाई 2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। और जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 19x बाई 2 आ गया, उसके बाद प्लस 19 इक्वल टू 0। 38 बाई 2 क्या हो जाता है, 19 हो जाता है ना, 19 बार में कटता है, इसलिए हम उसको ऐसे लिख लिए। और 2 जो है इधर आ गया 0 बाई 2 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको हम ऐसे ही लिखे। अब हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एक्चुअली मैग्नीट्यूड तो वैल्यू होता है, लेकिन x का जो साइन है, यहाँ भी हम करेक्ट कर लेते हैं, जो x का साइन है वो पॉजिटिव है। अगर x का साइन नेगेटिव होता तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला लगाते, लेकिन x का जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस, मतलब उसी का फॉर्मेट से करेंगे। तो इसको हम ऐसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a, a क्या है हमारा, ये है, ये x हो गया, b क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करेंगे, b का पता करने के लिए जो भी x का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड साइन नहीं, जो x का मैग्नीट्यूड है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक
ठीक है। एक्स का मैग्नीट्यूड, साइन को भूल जाइए, प्लस माइनस, बस एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स का मैग्नीट्यूड 19/2 है। तो एक्स का मैग्नीट्यूड 19/2 है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 19/4 आ जाएगा। देख लीजिए 19/2 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 19/4 आ जाएगा, है ना। अब देख लीजिए मैच भी कर जाएगा, बस यही फंडा है, 2 2 कट जाएगा, 19x/2 आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ प्लस 19/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि b है तो यहाँ पे b² भी लिखना होगा। अब b² हम अपने से ऐड ऑन किए हैं तो हमको माइनस भी करना होगा अपने से, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप देखिए, अपने से माइनस भी कर दिया 19/4 का होल स्क्वायर, अब बचा क्या प्लस 19, इसको प्लस 19 लिख दिए, इक्वेट कर दिए 0 से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 19/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है हमारा 19 का स्क्वायर, आपको पता है क्या होता है 361, और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 19 दैट इज इक्वल टू 0। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 19/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, जब ये इधर आ जाएगा तो 361 माइनस 16 माइनस ये इधर आ जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, और x प्लस 19/4 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा क्या करते हैं इस तरह से, हाँ चलिए 16 × 19 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 19 या 19 × 16, माइनस 304/16 है ना, अपॉन 16। अब देखिए इसका x प्लस 19/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 361/4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 361 में 57 होगा, 11 में 4 7 5 57, तो 57 आया अपॉन 16 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर देंगे फर्दर। इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 19/4, हम जैसा कि सिखाए थे कि 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 4 को -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब दोनों को कंबाइन किए थे तो 4 को प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए देखिए तो इसको हम कुछ लिखेंगे, √57 प्लस माइनस √57/4 का होल स्क्वायर, क्या जब ये इधर जाएगा तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, x प्लस 19/4 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस √57/4। यहाँ से जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करिएगा तो आपको श्योरली x के 2 वैल्यूज मिल जाएंगे, इतना तो आप आगे कर ही लीजिए, है ना। तो मेन था, अगर बस इसकी जगह पे अगर माइनस होता तो क्या होता, तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता, क्योंकि x का साइन मैग्नीट्यूड नहीं साइन नेगेटिव है, तो a² माइनस में टूटता, a² माइनस 2ab प्लस b² टूटता, माइनस b² प्लस ये होता। इसको हम क्या करते हैं, x माइनस 19/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 19/4 का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस ये ऐसे करके सॉल्व करते जाते, यहाँ पे बस माइनस होता। जब क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट मतलब x का जो साइन है वो माइनस होता है ना, तब ये होता। तो ये सब जगह माइनस होता, ठीक, और तो कुछ खास और तो कुछ चेंजेस नहीं आता।
इसकी जगह पे क्या होता, माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता। और इसको आप सॉल्व करके जब माइनस वाला होता तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। और जब क्वेश्चन 2 रहता ही नहीं, यूनिटी रहता है ऐसे, तब आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, है ना, तब तो आपका और अच्छा है। अब तो आपको कॉमन भी नहीं लेना है इसमें से, आप इसी को कोशिश करिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का और आगे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसमें आप दिमाग लगाइए। ठीक है, अगर आप पूरे वीडियो देखें तो ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए और एक्स का वैल्यू हमें बताइए। आप खुद देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स भी 2 होंगे, तो इसके आंसर भी 2 आएंगे, एक्स के भी 2 वैल्यूज आएंगे,